नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन्होंने नहीं किया वो कर दीजिए। क्यों करना है वो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बिहार के मिथिला के बारे में आप सभी जानते हैं। वो मिथिला जो कि देश ही नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध है अपने मखान और मधुबनी पेंटिंग के लिए। तो यहाँ की राजनीति की बात करें तो 90 के दशक में यहाँ की राजनीति का भी एक अलग ही बोलबाला हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मण नेता राज करते थे। इन ब्राह्मण नेताओं की मजबूती इस कदर थी कि ये केंद्र में भी शासन करते थे। इन नेताओं के बारे में आज मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। इन नेताओं में पहले नेता थे ललित नारायण मिश्रा, जिन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी माना जाता था। तो केंद्र का एक कदावर नेता के रूप में भी इन्हें सब देखते थे। इतना ही नहीं, दरभंगा से सांसद थे। इनकी मौत एक हादसे में हो गई, जिसके बाद इनके छोटे भाई जगन्नाथ मिश्रा ने राजनीति में कदम रखा। जगन्नाथ मिश्रा 1975 से 8 अप्रैल 1975 से 10 मार्च 1990 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। साथ ही झंझारपुर विधानसभा से भी चुनाव लड़ते थे। उसके बाद नाम आता है पंडित हरिनाथ मिश्रा का। ये भी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने दरभंगा को मेडिकल कॉलेज का सपना दिखाया। साथ ही इन्होंने स्थापना भी करके दिखाया, और आज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक पहचान है दरभंगा का। इनके बारे में बताएं तो इनका दरभंगा में मेडिकल कॉलेज का सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। तीसरा नाम आता है भोगेंद्र झा। ये सीपीआई के एक बड़े नेता में से आते थे, जिन्होंने 1967 से 1991 तक मधुबनी में सांसद के पद को संभाला था। उसके बाद 1991 के बाद इन्हें संसद भवन पहुंचने का मौका मिला, या यूं कहें तो इन्हें मधुबनी में सांसद रहने के बाद संसद भवन पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद जो नाम आता है वो है चतुरानंद मिश्रा का। चतुरानंद मिश्रा पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। इतना ही नहीं, ये गिरिडीह से कार्य करते थे, लेकिन ये मधुबनी से सांसद हुआ करते थे। उसके बाद नाम आता है गौरी शंकर का। ये एक ऐसे नेता थे जो कि झंझारपुर से सांसद थे, साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के रिश्तेदार भी थे। उसके बाद नाम आता है शिवचंद्र झा। ऐसे कई नेता हैं जो 80 के दशक के साथ साथ 90 के दशक में भी अपनी मजबूती कायम रखे थे। उसके बाद 90 के दशक के बाद ब्राह्मण नेतृत्व में लगातार गिरावट होता चला गया, और इन सब का एक ही कारण था, सौराठ सभा। ब्राह्मण कोटा में सिमट कर रह गया। इसका मुख्य वजह सौराठ सभा का समाप्त होना था। सौराठ सभा जो कि मधुबनी में ये सभा लगता था, और ये एक ऐसा सभा था जो कि धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। जैसे जैसे ये कमज़ोर होता चला गया, वैसे वैसे ब्राह्मण में एकताओं की कमी होती चली गई। उसके बाद ब्राह्मण में जैसे ही एकता की कमजोरी हुई, साथ ही राजनीति की जो मजबूती थी वो भी लड़खड़ा गई। सौराठ सभा मैथिल ब्राह्मणों का एक ऐसा सभा स्थल था जिसे ना तो किसी पैम्पलेट ना ही किसी पोस्टर की ज़रूरत होती थी। यहाँ लोगों को उपाधि दी जाती थी, उनके काम से उनकी एक पहचान होती थी। और बाद में सौराठ सभा एक मजाक का और एक हास्य का स्थल बन के रह गया। 90 के दशक के बाद सौराठ सभा हास्य की ओर बढ़ता चला गया, तो ब्राह्मण एकता और राजनीति दोनों ही कमज़ोर होती चली गई। दूसरी तरफ जगन्नाथ मिश्रा का प्रभाव भी धीरे धीरे कम होता गया, क्योंकि यादव ने अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया, या यूं कहें तो लालू प्रसाद के सत्ता में आने के बाद ही ब्राह्मण समाज कमज़ोर होता चला गया। जो ब्राह्मण में एकताएं थी वो लड़खड़ा गई। उसके बाद जो ब्राह्मण और यादव जो ब्राह्मण और मुस्लिम समीकरण था वो टूट गया। अब जो बचा वो सिर्फ ये रहा, यादव और मुस्लिम का एक समीकरण बन गया, और धीरे धीरे लालू यादव का बोलबाला शुरू हो गया। इसके साथ ही ब्राह्मण नेताओं का अस्तित्व भी धीरे धीरे मिटता चला गया। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ फीडबैक दे दीजिए। धन्यवाद।